हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट कर लिया है। आज फाइनली मेरी हाला भी आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी किचन से छुट्टी हो गई है, हाला ही कुकिंग कर रही है। थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था तो हाला कहते हैं मेरे बच्चों ने बिल्कुल कीमा जो है ना वो नहीं खाना, तो इसमें थोड़े से आलू डाल लेते हैं। और ये जो बड़ी हड्डी है ना मिख वाली, ये मैंने कहा कि मैं बाद में ना खाना खाने के बाद में खाऊँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खाने लगी हूँ। पहले नानी अम्मा कोई दे देती हूँ, लेकिन नानी अम्मा आज कहते हैं कि ये तुम खुद खाओ। तो खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद मैं दूसरा कूलर निकालने आ गई, क्योंकि अब जो है ना एक कूलर की हवा काफ़ी नहीं है। तो ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। आलू कीमे का जो सालन है वही मैंने गर्म कर रही है। मैंने कहा कि आज ऑमलेट नहीं खाऊंगी, क्योंकि हालांकि हाथ का बना सालन हो और साथ जो है उन्हीं के हाथ का पराठा हो तो कितना मज़ा आता है नाश्ते का, वो तो मैं जानती हूँ। खैर, हाला ने आलू कीमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था। काफ़ी मतलब अच्छी हाला मेरी कुकिंग करती हैं, बहुत लजीज खाना बनाती हैं, मेरे से भी ज़्यादा लजीज। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे नानी अम्मी से डांट पड़ी थी और काफ़ी ज़ोर से पड़ी थी। वो ना दाने निकाल रही थी कंटेनर में से, क्योंकि इन दानों में ना थोड़ी थोड़ी सुसरी जो होती है ना वो आ गई है। तो नानी अम्मा कहते हैं मैं तुम्हें कंटेनर से निकाल के देती हूँ, तो तुम ना उधर टब पड़ा हुआ है टूटी के नीचे, तो वहाँ डाल आओ। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा था टूटी चलाने के लिए, तो मैंने ना अपने तरफ से ही टूटी चला दी। तो दाने तो खैर भीग गए। तो नानी अम्मा अभी अंदर बिजी थी, तो वो फिर मुझे डांट भी बड़ी। कहते हैं कि तुमने पूछा ही नहीं है, भिगो दिए दाने ज़्यादा देर गंदम के भिगोए रखे तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी जल्दी से हेल्प कराओ ताकि इसको धो ले। मैंने सेहन धोया, फिर उनके साथ दाने जो है ना वो धुलवाए हैं। और अभी सेहन जो है क्योंकि धूप थी तो इसीलिए जो है ना जल्दी जल्दी सेहन खुश्क भी हो गया, तो दाने वगैरह उनके साथ धुलवाए हैं। अभी जो यहाँ से सेहन रहता है वो धोया, और अब मैं जो टेबल है ना जो नाश्ता वगैरह किया तो गंदा हो गया, तो मैंने कहा कि इसको भी साथ धो लूँ। और मैं नानी अम्मा से कह रही थी कि मैं धूप ईद के आने तक ना धूप में मतलब काम कर करके मैंने बिल्कुल ही कालियाँ स्याह हो जाना है, और मेरे जो है ना सन टेन वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। तो नानी अम्मा कहते हैं हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मैं दानों को रगड़ा लगा रही हूँ ना इसी तरह तुम्हारे मुंह को भी रगड़ा मांझा लगा दूंगी तो तुम भी चमक जाओगी। तो टेबल धोने के बाद मैंने जो चारपाई है जिस पर दाने हम धो के डालते हैं वो भी गंदी हो चुकी थी। उसका कलर ना जहाँ पे दाने रखते गए हैं तो ऐसे ना थोड़ा सा डार्क हो गया था, डार्क ब्राउन कलर का। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है। तो नानी अम्मा कहते हैं आप इस सारी को ना वहाँ पे ही रख के जहाँ पे टेबल धोया तो इसको भी धो दो। अभी मैं आपको गंदम भी दिखाती हूँ जो धोया। गंदम थोड़ी थी, लेकिन डांट मुझे जो है ना भिगोने की वजह से वो जल्दी पड़ी, क्योंकि वो फारग नहीं थे और उन्होंने धोनी थी तो मैंने जल्दी भिगो दी थी। तो वो कहते हैं दाने जो है ना वो फूल जाते हैं तो इनको तो जल्दी जल्दी धोना होता है। मैंने कहा नानी अम्मा मुझे नहीं पता था, अब आप चुप कर जी, क्योंकि नानी अम्मा जब डांटना शुरू होते हैं तो वो डांटते ही चले जाते हैं, वो ब्रेक नहीं लगाते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा आप चुप हो जाए ना, होगी गलती अब ना डांटे। तो ये दाने थे जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुनने को पड़ी है। तो ये चेक करें, अब मैंने इनको धूप में डाल दिया, अब ये ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। पिछले एक व्लॉग में आपने देखा था कि हमारा एक जो बड़ा पेठा था ना हमने वो तोड़ के लाया था हवेली वाली साइड से, तो वो ये है। और इसको आज काट के, क्योंकि हाला भी आ चुके हैं, तो नानी अम्मा कहते हैं हलवा बनाओ और सब मिल के खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डांट पड़ी। ये जो बीज है ना नानी अम्मा जैसे ही इसमें से बीज इन्होंने निकाले हैं नानी अम्मा ने तो मुझे दिए हैं, तो मैं ना कूड़े में फेंक आई हूँ। तो फिर मुझे कहते हैं उठा जाओ कूड़े में से उठा के लाओ, क्योंकि ये बीज हैं ये बिल्कुल सही वाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है हम इनको लगा लेंगे ना, यही बीज इस्तेमाल कर लेंगे, यही बीज लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर नानी अम्मा हाला और अम्मी भी आ चुके थे तो उन्होंने मुझे मिलके काट के दिए हैं। तो मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ, नानी अम्मा बनाने लगे थे, मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ। तो अम्मी ये बोलते हैं कि कुकर में लगा लो, 12 मिनट कुकर लगाओ तो उसके बाद ये जल्दी गल जाएंगे। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है। तो नानी अम्मा कहता तो मुझे गला दो तो मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं नानी अम्मा मैं बनाऊँगी, मैंने सुबह से 3-4 वीडियोज़ देखी हैं तो मैं बना लूँगी, मुझे रेसिपी याद होगी है। तो वो कहते हैं मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तो तुमने इंटरनेट से ज़रूरी देख के रेसिपी बनानी है, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा मैं बना लेती हूँ। मैंने नानी अम्मा से कहा नानी अम्मा आज आपने दिन की शुरुआत मुझे डांटने से की है, तो अब जो है ना आप सारा दिन मुझे डांटती रहेगी, मैं भी अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। है जी, वो तो मैं नानी अम्मी के साथ मजाक कर रही हूँ ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक दफ़ा कुकर लगाया था तो वो भर गया था, तो उसमें सारा नहीं एक दफ़ा आ रहा था ना, उसको गिला के निकाल लिया। अब दूसरी दफ़ा कुकर जो है वो लगाया हुआ है, तो जो निकाल लिया उसको मैं इस तरह से ना जो हमारी लकड़ी की मधानी है ना पुराने ज़माने की नानी अम्मा की, तो उसके साथ ही मैश कर रही हूँ, क्योंकि मैशर मेरे पास है नहीं। तो मैंने कहा इसी से काम चला ली। उसको मैंने धो के इसमें डाल दिया। अब जो दूसरा कुकर है ना वो भी रेडी हो रहा है 12 मिनट में, तो फिर जो है ना वो भी डाल के तो इकट्ठा इसको जो है ना
मैं चूल्हे पे रख लूँगी। इस चूल्हे पे मैंने नहीं बनाना, दूसरे चूल्हे पे बनाऊँगी जिस पे कुकर है, क्योंकि ये चूल्हा जो है ना ये काफ़ी दिन से नहीं चल रहा और मैं नानी अम्मा को भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने इसको वॉश किया था, शायद इसके अंदर पानी चला गया या क्या मसला हो गया, वो नहीं चल रहा। तो मैंने अभी तक नानी अम्मी को नहीं बताया। हैर व्लॉग देख के कोई बता ही ना दे मेरी फैमिली में से। चलो जी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दूसरा कुकर जो है वो भी गल चुका है, मतलब दूसरी तवा का जो डाला हुआ था ना पेठा, तो वो भी गल चुका है। अब इसको भी अच्छे तरीके से मैश करती हूँ और देखे कितना ज़्यादा मैं हलवा बना रही हूँ। सही पका, नानी अम्मी ने मुझे डांट के कि मेरी रेसिपी से बनाओ, मेरे तरीके से बनाओ। अगर मैं इंटरनेट से देख रही तो वाकई मैंने ये भी खराब कर देना था। है अभी जो है ना इसका पानी थोड़ा सा रह गया, बाकी ड्राई हो गया। तो नानी अम्मा ने कहा कि इसमें डाल दो इलायची, ये छोटी इलायची है, और इसको मैंने खोल के डाला है। मैं साबुत डालने लगी थी, नानी अम्मी कहती हैं ऐसे कोई असर नहीं होता इसका, तो खोल के डालो तो इसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वो डाल दिया। अब वो कहते हैं कि जैसे इसका पानी ड्राई होगा ना तो फिर इसमें घी डाल देना। तो अभी नानी अम्मा कहते हैं कि इसमें 1 गिलास दूध डाल लो, क्योंकि हाला आए हुए हैं तो दूध जो है ना वो इस्तेमाल हो जाता है, तो ज़्यादा दूध तो नहीं बचता, वरना तो इसमें 1.5 किलो दूध जो है हमने डाल लेना था, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है हलवे की। लेकिन जो है ना फिर भी 1 गिलास जो है वो हम लाजमी डालेंगे। तो जैसे ही दूध डाला मैंने कहा नानी अम्मा आप मुझे इसका कलर जो है ना वो सही नहीं लग रहा। वो कहते हैं तुम इसकी भुनाई करो तो देखना इसका कलर जो है ना ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा, दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा। दूध ना कहते हैं इसलिए डालता है कि जो है खोया हमारे पास नहीं है, वरना खोया मंगवा लेते, खोया नहीं मंगवाया तो अब दूध तो डालना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। अब दूध जो है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो अब इसमें देसी घी डाला है, और ये जो देसी घी है ना ये कम था। जैसे ये मेल्ट हुआ था तो नानी अम्मी ने देखा तो वो कहते हैं ड्राई ड्राई है हलवा, तो उन्होंने मुझे और घी दिया, तो मैंने वो भी इसमें डाला है, लेकिन वो बाद में डाला था तो वो शायद मैं शूट नहीं कर सकी। खैर जी, तो जैसे ही घी जो है वो मेल्ट हुआ है तो इसमें अब डाल रहे हैं चीनी। और ये चीनी जो है ना मैंने थोड़ी सी डाली थी पहले, क्योंकि मुझे लगा था ये जो पेठा होता है ना ये भी थोड़ा सा मीठा मीठा होता है इसलिए। तो लेकिन नानी अम्मी ने कहा कि जब मतलब उतारना है ना तो इससे पहले जब चीनी मेल्ट होगी तो मुझे दिखा लेना, चेक करवा लेना, मैं मीठा चेक कर लूँगी। तो मैंने नानी अम्मा को मीठा भी चेक करवाया, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा और डालो, तो फिर मैंने उनके अंदाजे के मुताबिक उनसे पूछ के और डाल लिया इसमें। और ये देखें जी अब इसने घी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया, और बर्तन को भी ना ये छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, नानी अम्मा कहते हैं जैसे ये घी छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो गया, और इसका कलर माशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, चेक करें। अभी हलवा जो है वो रेडी हो चुका है, और मैंने जो है ना कॉल भी कर दिया है। हमने साथ इसके नान मंगवा लिए थे, और नान के साथ हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हलवे की लुक जो है ना फाइनल ये वाली है जी, और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अम्मी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना मज़ेदार हलवा बना लोगी, और वो भी इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मैंने मतलब यूट्यूब से भी कुछ तरीका देखा हुआ था, कुछ नानी अम्मा ने गाइड किया, तो इसलिए फिर मैंने बना लिया। तो अम्मी कहती है तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हो, किचन में कोई जिन भूत तो नहीं है जो तुम्हारी इसे की कुकिंग कर ले। मैंने कहा शायद होना नहीं अम्मा के किचन में कोई जिन भूत जो कुकिंग करके तो मुझे दे देता हो। तो खैर जी वो हंस रहे थे, लेकिन हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का था। बस यही था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।